हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टारगेट पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th 10th 11th 12th के लिए परमाणु, परमाणु, ग्राम अणु, मोल मोलर मोलरता और परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा, एवोगाड्रो स्थिरांक, मोलर आयतन के बारे में बताऊंगा। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 9th 10th 11th 12th के लिए। जो बच्चों, मैं बिना वीडियो को देरी करते हुए और मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ग्राम परमाणु आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं गंवाते हुए तैयारी पढ़ना है। ग्राम परमाणु किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करने पर ग्राम परमाणु प्राप्त होता है। एग्जाम्पल पर ले लेते हैं, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। अगर किसी से सोडियम का परमाणु द्रव्यमान तो आपको 23 मालूम है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान तो मालूम है, तो इसको ग्राम में व्यक्त करने के लिए, जब ग्राम में व्यक्त करेंगे तो ग्राम में लिखेंगे, उसी प्रकार ऑक्सीजन को लिखेंगे तो 16 ग्राम होगा। तो आप जानते हैं, तो इसी प्रकार किसी परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करने के लिए, यानी हमने ग्राम में जो व्यक्त किया है करने पर ग्राम परमाणु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 15.994 है, अतः इसे 15.994 ऑक्सीजन का एक ग्राम परमाणु होगा। इसे हम अपने साधारण भाषाओं में, ऑक्सीजन का हमने बोला था ना कि 16 होगा, ऑक्सीजन का 16, तो 15.99, तो यानी कि 1 पॉइंट बढ़ा दे तो 16 हो ही जाता है, तो इसीलिए मैंने 16 ले लिया था। तो उसी प्रकार इनके जो ग्राम में व्यक्त करने वाले को कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। अब जानते हैं इसके बारे में। अतः ग्राम परमाणु का सूत्र क्या होता है? ग्राम परमाणु का सूत्र निकालने का होता है तत्व का ग्राम में भार और तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यानी कि तत्व का ग्राम में जो भार होगा तत्व का, उसको लिखना है, और तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको लिखना है। ठीक है, तो ग्राम परमाणु निकलेगा आपका। ठीक है, तो आप देखते हैं तत्व का 1 ग्राम परमाणु, ग्राम में व्यक्त तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी जैसे 1 ग्राम परमाणु कितना हो जाएगा आपका? जैसे ऑक्सीजन का, जो हटा देते हैं, ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु बराबर आपका हो जाएगा 16 ग्राम, तो बराबर हो जाएगा 6.00 10 पर पावर 23। जो आप यहाँ देख रहे हैं, 1 ग्राम परमाणु है, ये सिंपल लिया है, तो हम यहाँ ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु बराबर 16 ग्राम जो हमने यहाँ लिया है, लेकिन यहाँ ग्राम में व्यक्त करने के लिए सूत्र दिया है, लेकिन हमने इसको ऑक्सीजन पर लेकर चल रहा हूँ, तो इसके द्वारा कितना होगा? मेरा 16 ग्राम, वही ग्राम में व्यक्त करने वाला परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, बराबर एवोगाड्रो संख्या, यानी कि ये 6.022 गुना 10 पावर 23 परमाणु का व्यक्त द्रव्यमान है, जो यहाँ पर है। यानी कि 1 ग्राम परमाणु बराबर 6.022 गुना 10 पावर 23 अणु या परमाणु कहलाएंगे। उसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है एक बार ध्यान से देख लीजिए, 9199397592 पर आप तो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझाने का प्रयास हम करेंगे। तो आगे देखते हैं, इसी आधार पर, इसी आधार पर देखिए, 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन का कितना होगा? 1.008 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन का कितना होगा? 14.0067 नाइट्रोजन। 1 ग्राम सोडियम कितना होगा? 22.9898 ग्राम, यानी इसे हम सोडियम का माना जाते हैं। सोडियम का हो जाता है 23 मान लेते हैं।
ऑक्सीजन का हम पॉइंट बना के साइज सिंपल के तौर पर लिख देते हैं। इसी प्रकार आगे हमने ये भी आपको शुद्ध याद करने के लिए देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो आपने ग्राम परमाणु को सब कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो अगली वीडियो में अगला टॉपिक में देखते हैं, आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए हमारे पास आता है ग्राम अणु। अब ग्राम अणु है क्या? तो ग्राम अणु यानी कि O2 ये अणु हो गया, H2O ये अणु हो गया, लेकिन H2 ये परमाणु हो गया। तो यानी कि O2 तो क्या हो गया मेरा, ये अणु हो गया, जिसमें ये O सिंपल O तो क्या हो गया, परमाणु हो गया। ये इसमें कॉन्सेप्ट आपको पिछले बताए थे, लेकिन आप वीडियो में नहीं डाला था, इसीलिए ठीक है। तो आगे देखते हैं, ग्राम परमाणु के बारे में जानेंगे। तो ग्राम परमाणु क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? तो आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करने वाले ग्राम पर अणु कहलाते हैं। यानी कि जो आणविक द्रव्यमान है, जैसे देखिए H2O का आणविक, एक मिनट समझना है तो टेंशन नहीं लीजिए। H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होता है? एक हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन का मैंने 1 लिख दिया। अब कितने हैं इसमें? 2 है। अब प्लस कर देते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 नहीं 16 होता है। तो इसका कितना होगा? 2 कम 2 और 16 18 ग्राम हो गया। यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना हो गया मेरा? जल का 18 ग्राम हो गया। उसी प्रकार आपको हम बताएंगे इस यहाँ पे जो देखिए, वीडियो को देरी नहीं करते हैं। उसी प्रकार देखिए, अब हमें 1 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है? 98 ग्राम होता है। 1 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है? 98 ग्राम होता है। तो इसी प्रकार 1 ग्राम अणु जल का कितना होता है? 18 पॉइंट होता है ना, तो कुछ होता है, मैंने यहाँ 18 माना था। फिर 1 ग्राम सोडियम का हाइड्रोक्साइड कितना होता है? 90 पॉइंट। इसको ग्राम में व्यक्त करने के लिए या आणविक द्रव्यमान में बदलने के लिए 1 ग्राम अणु कहते हैं। इसे अनुभार भी कहते हैं। इसे हम अनुभार भी कहते हैं। ग्राम अणु कैल्शियम कार्बन अणु का 100 ग्राम कहते हैं। ग्राम अणु को अनुभार भी कहते हैं। ये आगे निकालने के लिए आपको सिखाएंगे बेटी डिटेल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम देखिए, नोट के लिए यहाँ पे नोट क्या है? ग्राम अणु या ग्राम परमाणु को मोल भी कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये वाले टॉपिक को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ग्राम अणु या ग्राम परमाणु को भी मोल कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा जो एवोगाड्रो स्थिरांक आया, मैंने भारतीय वन से पढ़ा रहा हूँ। क्या आप किससे पढ़ा रहा हूँ? भारतीय VHAWAN भारतीय भवन बुक से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 11th। ये 9th 10th 11th 12th में भी काम आएंगे, तो इसीलिए अब देखिए, एवोगाड्रो स्थिरांक किसी तत्व के, अब इसके बारे में जानते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल उपस्थित परमाणुओं की संख्या इतना होती है, 6.022 होती है। या किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक का 1 ग्राम अणु 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या भी इतनी ही, अर्थात 0.623 होती है। इसी संख्या को एवोगाड्रो स्थिरांक करते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, यानी कि n बराबर 6.022 गुना मोल -1। अब देखिए, यहाँ पे समझने की बात यह है, यहाँ कह रहा है प्रश्न कि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, मोल कितना होगा? तो 6.022 होगा। तो H2O का भी कितना होगा मोल? तो 6.02। ये समान रहेगा सबके लिए, लेकिन इसका अनुभार, इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा। H2O का और O2 का भी अलग होगा। तो परमाणु भार से, परमाणु द्रव्यमान से, अनुभार से कोई मतलब नहीं होता है, परमाणु भार से कोई नहीं होता है, मतलब नहीं होता। लेकिन जो ये एवोगाड्रो संख्या ये एक ही रहेगा। जितना इसका द्रव्यमान अलग हो सकता है, इसका ये अनुभार अनुसूत्र अलग हो सकता है, लेकिन ये एक ही होगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं।
अब देखिए, इसी सिद्धांत पर स्मरण करें कि मोल सिद्धांत का प्रयोग अणु, परमाणु और आयनन तीनों के लिए किया जाता है। अतः एक मोल हाइड्रोजन अणु बराबर एक एवोगाड्रो स्थिरांक यानी कि 6.022 गुना यही होगा। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु भी यही होगा 6.022 जो हमने समझाने का प्रयास किया। ये एन से इसे सूचित किया जाता है, यह आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगला टॉपिक। मेरा मोलर आयतन क्या है। अब देखिए, इसका आंसर लिखिएगा तो सबका देखिए, ये जो मैंने जितने डाले इसका सबका आंसर ऐसा, आप कहीं ऐसा लिखा रहे तो इसका आंसर डाल दीजिएगा, तो ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सके, ये पूरा लिख सकते हैं। तो अगला देखते हैं। अब देखते हैं, अब ग्राम अणु मोलर आयतन निकालने के लिए अब देखिए इसका आंसर हम बताएंगे कहाँ से लिखना है, थोड़ा सा बड़ा है, समझा देंगे। ग्राम वो सब जितना भी मैंने डाला सबका आंसर लिख सकते हैं। ग्राम आणविक आयतन, ये मोलर आयतन इसे भी कहते हैं। साधारण ताप दाब दाब यानी कि साधारण ताप दाब STP पर किसी गैस के एक परमाणु अणु का आयतन। देखिए आयतन जब लेंगे इसका, देखिए मैंने पढ़ा था ना कि सॉरी एक मिनट, O2 का हो जाएगा 16, तो इसका कितना होगा 6.022 10 पर पावर 23। अणु पढ़े थे हमने, यहाँ पे अणु होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको आयतन में बदलेंगे तो इसका आयतन बराबर कितना हो जाएगा 22.4 हो जाएगा। ये आयतन और ये जो एवोगाड्रो है दोनों स्थिर रहता है, या एल हो जाएगा लीटर में हो जाएगा। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, तो समझे ना। तो वही कर रहा था, ये आयतन में जब लेंगे तो 6.0 ना ले करके 22.4 लीटर लेंगे। तो यही समझाने का प्रयास हम कर रहे थे। तो देखते हैं 22 लेता होता है। इस आयतन को ग्राम आणविक आयतन कहते हैं, इसे मोलर आयतन भी कहते हैं। तो इसका आंसर यहीं तक आप लिख सकते हैं। इसका आंसर कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख सकते हैं। अब उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए साधारण ताप दाब पर 22.4 लीटर हाइड्रोजन का भार 2.016 ग्राम होता है, अर्थात 1 ग्राम अणु H2 बराबर 2.016 ग्राम। इसी प्रकार साधारण ताप दाब पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन का भार 32.00 ग्राम होता है। तो यही मेरा ये समझाने का प्रयास कि उदाहरण था, उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये मेन मोल आयतन का सूत्र है, यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो जितने भी मैंने उधर डाला है उसका आंसर सेम लिख सकते हैं, वो उतार सकते हैं आप, ठीक है। अगला देखते हैं टॉपिक। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा दें। तो ये मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा ढूंढ के निकाले हैं बुक से, तो थोड़ा लिख दिए। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताती है कि उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, उसे परमाणु द्रव्यमान की जानकारी होता है। इससे हमें परमाणु द्रव्यमान की जानकारी होता है, ये परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हमें ये आता है। तो उसको आगे अब लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। सॉरी बच्चा थोड़ा सा चिल्ला रहे थे इसलिए बोल रहे थे। देखिए परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये भी इसका इकाई क्या है, तो इकाई भी इसको पढ़ लेते हैं। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए आजकल कार्बन जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, परमाणु द्रव्यमान के 12वें गुना को इकाई के मान लिया जाता है, इसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, आपको बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, रुकता हूँ, और धन्यवाद है कि मैंने समझाने का प्रयास किया आपको। और केमिस्ट्री के जो भी इंटर के जो भी हमको अच्छा लगेगा टॉपिक आपको हम डालेंगे और आपको शेयर करते रहेंगे। थैंक्स। मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ टाइगर पर आपका स्वागत है, और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो 10th क्लास के लिए या 11th क्लास के लिए, तो आप 91 में लिख देते हैं नंबर 9199397592 पर संपर्क करें, ठीक है। थैंक्स।